हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आप। नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आइल फातिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसामा तारिक एडिशनल सेक्रेटरी साहब और उनके साथ ही मौजूद हैं साजिद काज़मी जो कि सीनियर मेहनतकश रहनुमा भी हैं। आज का हमारा टॉपिक है महकमा बिजली की निजकारी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी मसरूफ़ लाइफ में से थोड़ा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हमें भी इस बात की खुशी है और मैं ख़ास तौर पे अपनी तंजीम मुलगीर तंजीम ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से आपके चैनल 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी मसरूफ़ लाइफ में से थोड़ा टाइम दिया। तो सर आज हमारा जो टॉपिक है वो नजकारी के बारे में ही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत से ये मुल्क जो है हमें आज़ाद मिला, उन्होंने अपने इरशादात में फरमाया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसे हुकूमत को वो अदारे हुकूमत के पास रहेंगे ताकि अवामुन्नास को, कंज्यूमर्स को, पब्लिक को अच्छी खिदमत मुयस्सर होती रहे। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, जानी कुर्बानियाँ आर्मी का अदारा देता है। इसी तरीके से जो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अदारा है जिसमें मेहनत का कारकुन वर्कर काम करते हुए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करते हैं, वो महकमा बिजली है। महकमा बिजली को ये भी क्रेडिट हासिल है कि ये चारों सूबों की जंजीर है। चारों सूबों में एक जैसा ही बिल जो न मुयस्सर आता है और एक जैसी कीमत के ऊपर का जो है कंज्यूमर उसकी बिल की अदायगी करते हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ बिजली के कंज्यूमर हैं जिन्हें बिजली की सप्लाई जो है वो दी जा रही है। जब ये निजकारी का मामला इस अदारे के लिए कहा जाता है तो हमें जिस तरीके से अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसी तरीके से इस अदारे जिसके लिए इंसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर रखी हैं और रोज़ाना अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए बिजली की रेस्टोरेशन रखते हैं, बिजली की सप्लाई को बहाल रखते हैं और ये बिजली के रोशन मीनार जो ना दिखाई देते हैं। तो उस बना पे हम ये जो ना ख्याल करते हैं कि इस अदारे को बेचना किसी तौर भी मौजू नहीं है और ख़ास तौर पे हम जो मौजूदा हुकूमत है उसे भी ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कमिटमेंट दी थी और मैनिफेस्टो में फरमाया था कि हम इन अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब जब कि उन्हें मौका मिला है तो वो इस जानिब जो ना वो मतवज्जो है और वो ख्याल करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो उन्हें कहे वो उसके मुताबिक चले, तो ये एक बहुत अफसोसनाक जो ना वो मामला है। यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि ये उनकी अपनी कोई विरासत तो नहीं, उनकी जायदाद तो नहीं इस हुकूमत की या मौजूदा वज़ीर आज़म साहब की। मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने इसी मुल्क से अपने वोट लेके तो वो मुंतखब हुए हैं, तो जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने उन्हें ये इख्तियार हरगिज़ नहीं दिया कि कौम के कौमी असासे को, कौमी अदारे को जो ना वो फ़रोख्त करने के लिए जो ना रजू करे। ये कौमी अदारों को तो बनाया जाता है, संवारा जाता है, बेहतर किया जाता है और शान से कहा जाता है कि जनाब पहले इस अदारे का ये म्यार था, हमने ये जो ना वो कर दिया। तो हम ये क्या चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि ये अदारा कौमी अदारा है, मुल्की वहदत की निशानी है। किसी जगह भी अगर बिजली की ब्रेक डाउन हो जाती है तो चारों सूबों के मेहनत कश और एक्सपर्टीज़ वहाँ पे पहुँच के, इंजीनियर्स पहुँच के, कारकुन भी पहुँच के फ़नी महारत के साथ उस बिजली के उस जो तल पैदा हुआ है उसकी बहाली जो ना वो मुमकिन बनाते हैं। इस वजह से ये अदारे को हम ये कहते हैं कि ये यक जान है, ये चारों सूबों की जान है और इस वजह से हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मुल्क में कोई मुश्किल वक्त आया जिसमें 2 जंगें भी शामिल थी, 65 में भी, 1965 में, 1965 में और उसके बाद
दूसरी जो जंग थी 1971 में, उसमें बिजली के कारकुनों ने, इस अदारे ने, वाबडा के इस अदारे ने बिजली की सप्लाई को जारी और सारी रखा। और इतनी मुश्किल हालात के बावजूद, बमबारी के बावजूद और गैर मुल्क का हमला होने के बावजूद इस चीज़ को जो ना किसी तौर भी जो ना उस पर तअत्तल पैदा नहीं होने दिया, बल्कि हर कीमत पे इस चीज़ की, इस बहाली को मुमकिन बनाया और फ़ौज के साथ शाना पशाना होकर मुल्क की दफा का मैं समझता हूँ कि ये फरीज़ा पूरा किया गया। इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि कोई इंस्टॉलेशन हो, चाहे एटॉमिक बम क्यों ना हो, अगर ये बिजली की सप्लाई वहाँ तक ना रहे या वहाँ तक ना पहुँचे ना या पहुँच ना रही हो, तो कैसे ये मार्ज़ वजूद में आता है। और आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान एटॉमिक जो ताकत रखता है और ये इसके पीछे ये वाले कारकुन मौजूद हैं। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर ये कहा जाता है ये जो अदारे हैं ये अर्निंग, बिजली का जो कंपनी है ये अर्निंग हैंड है, ये बाकायदा तौर पे जो ना गवर्नमेंट को अर्न करके देती है। अब कोई कहेगा कि जनाब फिर ये कर्ज़े कहाँ से आ गए या खसारा कहाँ से आ गया, तो मैं ये कहता हूँ कि जो पिछली हुकूमतों ने मुआहदे किए बिजली के IPP के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के साथ, वो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उन्हें अदायगी करनी पड़ती है कि उनकी ये इतने वो मेगावाट वो बिजली उनकी कैपेसिटी है, तो वो इस्तेमाल करे ना करे अदारा, उसकी अदायगी उन्हें करनी पड़ती है और उनके रेट भी जो ना ज़्यादा है। हम मौजूदा हुकूमत से जहाँ हम निजकारी की मुखालफत का कहते हैं, वहाँ ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उन मुआहदों को ख़त्म करें। मौजूदा हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि पिछले कई महीनों से ये सुनते आ रहे हैं कि जनाब उनके साथ कोई नेगोशिएशन चल रहे, उन्हें फिल उस लेवल के ऊपर लाए जिस लेवल पे महकमा वापडा, महकमा बिजली को बिजली के नर्ख जो ना वो मिलते हैं और वो जनरेट करते हैं, उसके मुताबिक दें ताकि ये गर्दशी कर्जे जो है ना कम हो जाए। मैं यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 860 बिलियन रुपीस जो है वो सर्कुलर डेप्ट है, जिसे उर्दू में गर्दशी कर्जा कहा जाता है। ये गर्दशी कर्जा कम होगा तो 4 करोड़ बिजली के सार्फिन को सहूलत मिलेगी और सस्ती बिजली मिल सकेगी। क्या डर है हुकूमतों को कि उन्हें वो हाथ नहीं डालते। हम ये कहते हैं कि अब ये हाथ डालें, हमारा अदारा महकमा बिजली और अब 4 करोड़ जो कंज्यूमर हैं बिजली के, वो इस सिलसिले में अपना पूरा जो ना किरदार अदा करेंगे। मैं इस सिलसिले में ये भी कहूँगा कि ये जो अदारा है इसकी बिलिंग के ज़रिए हम कई अदारों को पाल रहे हैं। ये आपके लिए हैरान कुन बात होगी, लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हम कई अदारों को पाल रहे हैं। मैं उसकी चंद एक मिसालें आपके सामने। इस बिल के तवज्जो से हर बिजली का सारफ जो है, चाहे उसके घर में ATV नहीं भी है तब भी वो टीवी लाइसेंस जो पे कर रहा है 35 रुपये के हिसाब से, और आप टोटल कंज्यूमर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लें कि हम PTV को कितना अर्न करके दे रहे हैं। उनका एक पैसा नहीं लग रहा और हम उन्हें अर्न करके दे रहे हैं। ये अदारा नहीं लेके जा रहा, ये अदारे ने अपने पास नहीं रख लिए, बल्कि अपनी मोहब्बत के साथ और अपने खुलूस के साथ हमारे बिजली के जो कारकुन हैं वो उनकी इस अर्निंग को जारी और सारी रखे हुए। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि उसमें इसी बिल में एक्साइज ड्यूटी भी है, इसी बिल में फाइनेंस कास्ट भी है। और ये वाले जो और दिलचस्पी बात मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट के भी जो नो इसमें जो नो पैसे शामिल हैं, जो रेगुलरली हर बिल के साथ सार्फ जो है अपनी मोहब्बत के साथ जो नो वो बिल पे करे। अगर इतनी अर्निंग के लिए हर आदमी भी रख लिए जाए तो वहाँ पे भी होगा कि इतना जनाब फ्रॉड हो गया, इतनी फंड्स की मिस एप्रोप्रिएशन होगी, इतनी उनके सर्विसेज चार्जेस हो गए कि जिससे जो न वो उनके बड़ी थोड़ी रकम किसी अदारे को मिल सकेगी। लेकिन हमारा अदारा महकमा बिजली का अदारा जो है वो अपनी बिलिंग के ज़रिए बिजली को चालू रखते हुए ये वाले देता है। यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन भी बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने कराची इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया। उसकी प्राइवेटाइजेशन में ये तकरीबन 22 लाख के करीब उसके कंज्यूमर हैं, बिजली के कंज्यूमर हैं। मेरे पास बिल मौजूद है, उनके बिल में कहीं भी ये नीलम झेलम की कटौती नहीं हो रही। अब आप उसे खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके देख लें
کہ کتنا لاس ہو رہا ہے کہ اس کے میں نہیں کہتا کبھی میں کسی کے اوپر الزام نہیں دے رہا. اگر یہ اپنے بل کو چیک کر لیں اور کراچی الیکٹرک سپلائی کا بل بھی چیک کر لیں کیا اس کے اوپر نیلم جیلم پروجیکٹ کی کٹوتی ہو رہی ہے, صارفین اس میں اپنی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی ہے, کراچی کے بھی شہری جو نا پاکستانی ہے. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ اگر اس کی نجکاری نہ ہوتی تو ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز محکمہ بجلی اور وابڈا کے جو ہوتی, اور وہ بھی خوشی کے ساتھ کہتے کہ ہم نے نیلم جیلم میں اپنا کردار ادا کیا ہے, وہ دے رہے ہیں. ایک بڑا ادارہ کہ جس کے تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کے کنزیومر ہیں, اور اسے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, اپنے بل کو بھی پکڑ لیں اور ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ ماہانہ کتنے کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر سالانہ کتنے کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ نقصانات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کو پبلک سیکٹر میں رکھیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ انجینئر صاحبان کے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے اس کے معیار کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے, اچھا کیا جا سکتا ہے. اپنے کنزیومرز کو ڈے بائی ڈے جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ہنگ کریں, اور تاکہ کنزیومر مزید خوش ہو اور اسے جو نا وہ پتہ چلے. اب کنزیومرز کے لیے کئی ایک سہولتیں ہیں کہ گھر بیٹھے وہ اپنے نیٹ کے ذریعے اپنی بل کو دیکھ سکتے ہیں, اور اسی طرح اور تو اگر نہیں خدا نخواستہ بل ان کی رسائی میں آیا تو 10 روپے دیں تو کہیں سے بھی وہ اس کا جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ میرا بل اس مہینے میں کتنا ہے. وہ فوراً سے آج یہ ٹچ موبائل موسٹلی لوگوں کے پاس موجود ہے, اسے دیکھ سکتے, نہ بھی ہو تو کسی ساتھی کو بھی کہہ کے کہا جا سکتا ہے سر میرا بل چیک کر دیں گے کتنا ہے. تو اس طرح ان سہولتوں کو مزید بہتر بنا کے صارفین کی خدمت کی جا سکتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں, ہمارے محکمے محنت کے جو محنت کش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی سہولتیں جو انہیں میسر دی جائیں. میں آخر میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں 94 چینل نے خاص اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم آ کے اس معاملے میں جو نا اسپیک اپ کریں. اور یہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو مکمل کرنے سے پہلے یہ بھی کہوں گا کہ دستور پاکستان جسے آئین پاکستان کہا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہا جاتا ہے, اس میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی ہے, 18ویں ترمیم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے کہ وفاق کا رہے گا اور وفاق کے سپرد رہے گا. اسے دیکھ لیں جو اس کی کنکرنٹ لسٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ یہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہیں کہ بھئی جناب آپ کی بیان درست نہیں ہے. تو اس 18ویں ترمیم میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ادارہ جو ہے کو وفاق کا رہا ہے. تو پھر جب وفاق کا کہہ دیا تو پھر کس کی کیوں طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اسے یہ چاہے کہ اسے فروخت کر دیا جائے. آخر میں یہ کہوں گا یہ ملک کا اثاثہ ہے, ہم اسے کسی طور بھی فروخت ہونے نہیں دیں گے, اسے پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کو انہوں نے آج دن تک پرائیویٹائز کیا, چاہے وہ PTCL کا ہو یا کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ہو, اس کے کہا جاتا ہے یہ اتنے % شیئر بیچے جبکہ سارے کا سارا پوزیشن انہیں دے دیا جائے. یہ بلین اینڈ ٹریلین روپیز کی اس کے اوپر انسانوں نے کوشش کر کے اسے ڈیولپ کیا ہے, اس کی پراپرٹی اور اس ادارے کی جو ہے مالی حیثیت ہے. تو ہم کسی طور بھی بنائی ہوئی چیز کو جو قائد اعظم کے جو اگر اس کی کوئی نفی کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کے ارشادات کی فرمان کی اس نے نفی کی ہے. ہم اس نفی کے خلاف ہر قیمت پہ لڑیں گے. ناظرین, یہ دونوں شخصیات کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں, مزدور خدمت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ناظرین, محکمہ بجلی کی نجکاری ہر دور کے ہر حکمران نے کرنے کی کوشش کی, مگر ہائیڈرو یونین نے عالمی مزدور رہنما خورشید احمد کی قیادت میں اسے ناکام بنایا. آخر کیا وجہ ہے کہ ہر حکومت اداروں کی نجکاری کرنا شروع کر دیتی ہے؟ کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں سید ساجد کاظمی صاحب سے. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر حکومت نے اس محکمے کو للچائی نظروں سے دیکھا. ہر حکومت کی بددیانتی واضح طور پر نظر آئی. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قائد جناب خورشید احمد بڑے زیرک اور جینیس لیڈر ہیں جو بڑے اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر صبر و تحمل کے ساتھ عوام الناس کو بھی اور پورے دنیا میں چونکہ وہ نمائندگی کر چکے ہیں 185 ممالک میں وہ مزدوروں کی نمائندگی کر چکے ہیں اور وہ بنیادی
हकूक़ को समझते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से फंडामेंटल राइट्स को ना तो दिए गए हैं और ना ही बेचारी मासूम और सादा आवाम को पता है कि पानी, बिजली, सुई गैस, सेहत, तंदुरुस्ती ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हुकूमत की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को फंडामेंटल राइट्स दे। उनमें से बिजली एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर हर एक्टिविटी बंद हो जाती है। आपके खेत खलियान, आपकी सनत, आपके घर, आपके बेडरूम तक जो कुछ भी है ये बिजली की वजह से है। आपके हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी कहाँ जहाँ भी मरने तक, कब्र तक, जहाँ कहीं भी आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर बिजली के बगैर गुजारा नहीं। साबका हुकूमतों ने भी इसकी निजकारी करने की कोशिश की, लेकिन साबिक इक़्तिसादियात के जो मिनिस्टर थे इसहाक डार, उन्होंने IMF की मीटिंग हुई दुबई में और वहाँ पर इन राइटिंग वो कह चुके हैं कि जी हम निजकारी पर मज़ीद काम नहीं कर सकते। वहाँ पर यूनियन बहुत स्ट्रांग है, वो लीडर जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद जो हैं वो हम उनके सामने नाकाम हैं। ये रिकॉर्ड है और हमारी यूनियन के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि बाय नेम वर्ल्ड बैंक और IMF को बताया गया। वर्ल्ड बैंक और IMF इसको वैसे भी इसका नॉलेज रखते हैं कि जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ILO के वो चेयरमैन रहे हैं, तकरीबन 185 ममालिक की वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो जनरल सेक्रेटरी हमारे कायद मतलब खुर्शीद साहब से इनकी मुलाकात हुई। उस वक़्त साबका हुकूमत नून लीग की तकरीबन निजकारी कर चुकी थी। तो खुर्शीद साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को रजू किया, मुल्क के बड़े बड़े सियासी पार्टियों को रजू किया। उनमें से मोहतरम इमरान खान साहब भी थे। तो इन्होंने बुरी तरह रिजेक्ट की बात निजकारी। उन्होंने कहा मैं कंडेम करता हूँ कौमी इदारे की निजकारी और मैं हक़ के साथ हूँ, सच्चाई का साथ दूँगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म है तो वो हक़ का साथ और वो उनकी सच्चाई, वो उनका खुलूस क्यों ख़त्म हो गया। क्या वजह है हम भी नहीं जानते कि जब भी कोई कोई सियासी पार्टी हुक्मरान बनती है तो वो इस महकमे को बेचने के लिए आ जाती है। मुल्क के कौमी मुफाद के मुनाफा बख्श अदारों की बेहतरी के लिए हाइड्रो यूनियन के 2 सीनियर साथियों की गुफ्तगू, जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी वाज़ेह नज़र आई। आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निजकारी से बचने के लिए ये हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने आज निजकारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी थी आपको उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयत फातिमा। हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी।